फ्रेंड्स, मैं रुचि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद रुचि पर। आपको आज की करंट अफेयर की सीरीज प्रदान की जाएगी और इसके साथ में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करंट अफेयर के प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हमारी करंट अफेयर की सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इसी के साथ वीकली करंट अफेयर क्विज भी कराई जाएगी। करण जौहर ने लॉन्च की द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों के जीवन पर आधारित द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक उनके जुड़वा बच्चे लव और कुश के जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उनकी परवरिश में आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हेमंत खत्री बने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष LV शरद बाबू की जगह लेंगे। हेमंत खत्री 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। HSL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। HSL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। HSL की स्थापना कब की गई थी? 1941 में। IIT बॉम्बे के छात्र ने लॉन्च की AIR स्कैनिंग ऐप। ये जो दो बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है? AIR स्कैनर नाम से एक स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के छात्र रोहित कुमार चौधरी और क्वीन अग्रवाल ने फ्री यूज करने के लिए मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन विकसित की है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में PDF फॉर्मेट में दस्तावेज को स्कैन किया जा सकता है और सीधे डिवाइस में तो और भी किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को चीनी स्कैनर कैम स्कैनर की तर्ज पर विकसित किया गया है। यह ऐप कैम स्कैनर की तरह ही कैमरे का उपयोग करके दस्तावेज को स्कैन करके उसे PDF के रूप में सेव कर देते हैं। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती का हुआ निधन। ये पद्मावती जी हैं, इनका निधन हो गया, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हुआ। S पद्मावती को गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म बर्मा, म्यांमार में वर्ष 1917 में हुआ था। CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़ाया गया 6 महीनों के लिए। ये CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र जी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें फरवरी 2019 में CBDT का प्रमुख नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया वॉइस चैट बोर्ड लीगो। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया। लीगो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कार्यक्षमता को विस्तार करने और अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। लीगो असिस्ट कुल 9 भाषाओं में जारी किया गया है, जो कि ग्राहक को ICICI लाइफ इंश्योरेंस की अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म में मजबूती लाएगा। मिंत्रा ने बनाया कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। ये कियारा आडवाणी जी हैं, इनको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन मार्केट प्लेस स्वामित्व वाली कंपनी मिंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मिंत्रा भारत में सबसे बड़े फैशन ई-कॉमर्स स्टोर में से एक है, जिसकी भागीदारी
नाइकी, एडिडास, प्यूमा, यूएस पोलो, बीबा, फैब इंडिया जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ है। मिंत्रा कंपनी फ्लिपकार्ट की कंपनी है जिसकी स्थापना फरवरी 2007 में की गई थी, जिसके वर्तमान सीईओ अमर नागाराम हैं। असम सरकार ने शुरू की अरुणोदय योजना। असम राज्य की सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 830 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के 15 से 17,000 परिवार नामांकित किए गए हैं। अरुणोदय योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की घरेलू आय प्रति वर्ष 2 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना में विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांग और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। दिनेश कुमार खारा बने सीबीआई के नए चेयरमैन। ये आप इनका दिनेश कुमार जी का फोटो देख सकते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया। दिनेश कुमार खारा 7 अक्टूबर 2020 से वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। एसबीआई दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। असम की 2 महिलाओं ने लॉन्च किया बच्चों का अखबार द यंग माइंड्स। ये वो दोनों महिलाएं हैं जिनका आप पिक्चर देख सकते हैं। गुवाहाटी के में स्थित उद्यमी जोड़ी नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने बच्चों के लिए एक विशेष अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया है। दो यंग माइंड्स अखबार कोविड-19 के बीच मुख्यतः बच्चों को टैबलेट, टेलीविज़न और वीडियो गेम की तरफ बढ़ते देखते हुए शुरू किया गया है। अखबार के जरिए बच्चे शिक्षा एवं रोजमर्रा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें बच्चों की परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम इसी के साथ इनके 1 लाइनर क्वेश्चंस भी देखते हैं जो कि कल की करंट अफेयर और आज की करंट अफेयर से लिए गए हैं। अगर आपने हमारी कल की सीरीज नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक दिया होगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उर्वरक विभाग ने किस दिन स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाने की घोषणा की है? 1 से 15 सितंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा। मिंत्रा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कियारा आडवाणी को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अवीक सरकार। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत सिकुड़ी? 23.9%। किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है? जापान ने। किस राज्य में CSIR-CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया गया? पश्चिम बंगाल। यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ सभी संबंधों को खत्म किया है? बेलारूस। आईपीएल ने अनअकैडमी को कितने सालों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में चुना है? 3। किस राज्य की सरकार में कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए घर की साइट पंजीकृत करने की घोषणा करी है? आंध्र प्रदेश ने। हरिकृष्णन बसंत कुमार का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता। भारतीय रेलवे ने किस नाम से रिमोट में से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? मेडबोट। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? न्यूजीलैंड। उत्तराखंड राज्य में किस राज्य को एक श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा? कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना लॉन्च की? असम। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलोन मस्क। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में वॉइस चैटबॉट लिगो लॉन्च किया है? ICICI
प्रूडेंशियल। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने? हेमंत खत्री। लॉन्च पुस्तक द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? करण जौहर। किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया? असम। भारत में वर्ष 2030 तक कितने टन कोयले से गैसीकरण का लक्ष्य रखा है? 100 मिलियन टन। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? BEML, TPCL एंड L&T के साथ। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा AFHQ-CS में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया है? AFHQ का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। इसमें 2 कौन से व्यक्तियों को शामिल किया गया है? R चंद्रशेखर और NN दास को। तो ये हमारी करंट अफेयर की आज की सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव कुमार जी से पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी थे। आज का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है कि मिंत्रा की जो नई एम्बेसडर बनी है उनसे पहले कौन एम्बेसडर थी? और आज के हमारी करंट अफेयर की सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही साथ आप सेशन को शेयर ज़रूर किया करिए जिससे हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक अवश्य पहुंच सके। धन्यवाद।